हेलो स्टूडेंट्स। तो हम आपका 12th क्लास के लिए एक यूनिट पढ़ रहे हैं, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। हमने उसकी इंट्रोडक्शन और नॉमेनक्लेचर वगैरह देखा था। नाउ इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखते हैं हेलो एल्केन्स की और हेलो एरीन्स की। देखो क्या लिखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, कि किसी हेलो एल्केन में, किसी हेलो एरीन में कितने हेलोजन एटम्स हैं, उसकी बेस पे उसकी क्लासिफिकेशन। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स प्रेजेंट इन हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, दे कैन बी क्लासिफाइड एज मोनो 1 एटम, डाई 2 एटम्स, पॉली हेलोजन, ट्राई 3 एटम्स। पॉली हेलोजन मीन्स 2 से ज़्यादा, अब उसमें अगर 3 होंगे तो उनको ट्राई बोलेंगे, टेट्रा एटसेट्रा। तो नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स आपने देखने हैं। देखो जैसे इसमें क्या है, C2H5X, इसमें आपका एक हेलोजन एटम है, एक ही हेलोजन एटम है, इसलिए इसका नाम है, ये मोनो हेलोजन एल्केन है, मोनो हेलो एल्कीन है। दिस इज मोनो हेलो एल्कीन। उसी तरह से देखो इसमें दो हाइड्रोजन एटम है, एक्स से रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम को, तो दिस इज डाई हेलो एल्केन। ये इसमें ये हेलो एरीन है, क्योंकि एराइल हेलाइड है, ये आपका एरोमेटिक रिंग है, तो एरोमेटिक रिंग के साथ एक्स लगा हुआ है, तो दिस इज मोनो हेलो एरीन। ये वैसे ही इसमें दो लगे हैं तो डाई हेलो एरीन, और ये आपका आ गया ट्राई हेलो एल्केन, और ये ट्राई हेलो एरीन ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। मतलब देखो C2H6 जो है वो आपका हेलोजन है, जिसको आप इथेन बोलते हैं, इथेन। इस C2H6 में आपने क्या करना है, एक हाइड्रोजन एटम माइनस कर देना है, C2H5O, और उस हाइड्रोजन की जगह पे लगा देना है आपने हेलोजन X। अब X जो है वो फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। तो अगर आप एक लगा देंगे तो ये आपका बन जाएगा मोनो हेलो इथेन, ठीक है। और उसी तरह से अगर रिंग में लगा दें, जैसे ये रिंग है, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग है यहाँ पे, और इस रिंग पे आप अगर कोई हेलोजन लगा दें, क्लोरीन लगा दें, ब्रोमीन लगा दें, तो वो बन जाएगा आपका मोनो हेलो एरीन। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। दिस इज डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एरीन, दो दो लगा दिए हैं। अब रिंग में क्या होगा, रिंग में भी एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। रिंग में क्या होता है, हर कॉर्नर पे हाइड्रोजन लगा होता है, यहाँ पे हर कॉर्नर पे हाइड्रोजन लगा। आपने क्या करना है, उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे एक्स डाल देना है, तो ये बन जाएगा आपका डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एरीन। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन ऑन द बेस ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 कार्बन और एक्स बॉन्ड। देखो पहला वाला हमने पढ़ा कि कितने हेलोजन एटम्स, इसमें हमने पढ़ना है कि कितने on the base of compounds containing sp3 कार्बन एंड एक्स बॉन्ड। मतलब जो कार्बन और एक्स के बीच में जो बॉन्ड होगा, ये जो कार्बन है ये होना चाहिए sp3, मतलब इसके साथ 4 सिग्मा बॉन्ड जो है वो लगे हुए होने चाहिए। इस बेस पे देखते हैं किस बेस पे क्या है। देखो एल्काइल हैलाइड हेलो एल्केन्स, they create a homologous series represented by CnH2n plus 1x and they can be further classified as primary, secondary and tertiary। जो बेसिक हेलोजन है, जैसे अभी आपने बताया कि मोनो हेलोजन, वो आते हैं इस कैटेगरी में। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्राइमरी, सारे जो कार्बन एटम होने चाहिए ना, जो जिसके साथ भी CX लगा हुआ है, जो कार्बन एटम होना चाहिए ये sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज। sp3 हाइब्रिडाइज क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज मतलब सारे के सारे इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड लगे होने चाहिए। CX वाला तो है ही सिंगल, इसके बाकी तीनों बॉन्ड भी सिंगल होने चाहिए, डबल बॉन्ड कोई नहीं होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड। तो देखो इसमें ये सारे सिंगल बॉन्ड हैं, सारे इसमें सिंगल बॉन्ड हैं, सिंगल बॉन्ड, ऑल सिंगल बॉन्ड। और दूसरा इनका जनरल फार्मूला देखेंगे तो CnH2n+1x। ऐसा क्यों लिखा है CnH2n, देखो CN
H2n+2 जो फार्मूला होता है वो एल्केन्स का होता है। और एल्केन्स में हम क्या करते हैं, एल्केन्स में से हम एक हाइड्रोजन एटम निकाल देते हैं, एक हाइड्रोजन एटम निकाल देते हैं, तो ये बन जाता है CnH2n+1। और वो हाइड्रोजन एटम जब निकालते हैं तो उसकी जगह पे हेलोजन रिप्लेस करते हैं X, इसीलिए इसका जनरल फार्मूला ये रह जाता है। और सिंगल बॉन्ड किस में होते हैं, सिर्फ एल्केन्स में होते हैं, एल्कीन्स में नहीं, एल्काइंस में नहीं। इसलिए एल्केन ही है आपका जो sp3 कार्बन जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें भी आपके प्राइमरी हो सकते हैं, सेकेंडरी हो सकते हैं, टर्शियरी हो। प्राइमरी क्या होता है, जिसमें हेलोजन एटम उस कार्बन के साथ लगा हो जो फर्दर जिसके साथ कोई भी कार्बन ना लगा हो या एटलीस्ट 1 कार्बन लगा हो। अब इसमें देखो, इसमें कार्बन के साथ दो, एक अल्काइल ग्रुप यहाँ लगा है, एक अल्काइल ग्रुप यहाँ लगा है, मतलब इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, इस कार्बन के साथ कार्बन जुड़ा है, कार्बन जुड़ा, दो कार्बन जुड़े हैं, इसलिए दिस इज सेकेंडरी। अब इसमें यहाँ R जुड़ा है, R जुड़ा है, R जुड़ा है, कार्बन 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 जुड़े हैं, तो एक कार्बन के साथ 3 कार्बन जुड़े हैं, तो दिस इज टर्शरी। तो ये आपका प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है और टर्शरी भी हो सकता है। जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है वो प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी और टर्शरी भी हो सकता है, और उसके साथ आप X लगाएंगे, तो ये एक तरह की कैटेगरी आ गई। नेक्स्ट देखते हैं एलाइलिक हैलाइड्स। एलाइल ग्रुप क्या होता है, दिस इज नोन एज एलाइल ग्रुप। ये वाला क्या है आपका एलाइल ग्रुप, जिसमें ऐसे डबल बॉन्ड हो और सिंगल बॉन्ड के बाद CH2 लगा हो, दिस इज एलाइल। अगर कार्बन हेलोजन एटम उस कार्बन के साथ जुड़ा है जो एलाइलिक है, एलाइलिक मतलब ये तो CH2 है और इसके साथ वाला कार्बन उसके साथ डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ये वाला सिस्टम अगर है तो उसको आप बोलते हैं एलाइलिक। The compound with halogen atom bonded to sp3 hybridized carbon to carbon carbon double bond to an allylic carbon। मतलब हेलोजन एटम ऐसे कार्बन के साथ लगा है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये हेलोजन एटम ऐसे कार्बन के साथ लगा है जो है तो है sp3, क्यों, क्योंकि इसके साथ दो हाइड्रोजन भी लगे हैं, CH2 और X। तो X ये CH2 के साथ लगा है और CH2 फिर सिंगल बॉन्ड से कार्बन के साथ लगा है, ये कार्बन यहाँ पे है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, फिर डबल बॉन्ड और लास्ट पे क्या है CH2। ये कहता है कि ये ऐसे कार्बन के साथ लगा है जो फर्दर उस कार्बन के साथ लगा है जिसके साथ डबल बॉन्ड लगा है, तो दिस इज एलाइलिक। एलाइलिक हेलोजन है ये, एलाइलिक हैलाइड है ये, एलाइल हैलाइड। सेम केस देखो, यहाँ पे साइक्लिक एक स्ट्रक्चर है तो इसके साथ भी है, मतलब ये X इस कार्बन के साथ लगा है जो फर्दर डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ लगा है, ये X उस कार्बन के साथ लगा है जो फर्दर डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ लगा है, तो दीज टू आर एलाइलिक हैलाइड्स। नेक्स्ट देखते हैं बेंजाइलिक हैलाइड्स। बेंजाइलिक हैलाइड्स क्या है, बेंजाइल ग्रुप कौन सा होता है, दिस इज बेंजाइल ग्रुप, रिंग और उसके बाद साइड चेन में CH2, और अगर X उस कार्बन के साथ लगा है, बेंजाइलिक कार्बन के साथ लगा है, तो ये हो गया बेंजाइल हैलाइड। द हेलोजन एटम ऑफ दिस कंपाउंड इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम प्लेस्ड नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक रिंग। रिंग के साथ में, रिंग वाला नहीं, रिंग के साथ में, उसके साथ ये लगा हुआ, मतलब X उस कार्बन के साथ, X उस कार्बन के साथ लगा है जो फर्दर रिंग के साथ लगा है, डायरेक्ट रिंग वाला कार्बन नहीं है, रिंग के साथ लगा हुआ है, सो दिस इज बेंजाइलिक ग्रुप, बेंजाइलिक बेंजाइल हैलाइड। यहाँ भी लिखा हुआ है, इसमें क्या हो गया, सिर्फ यहाँ पे दो H2 को हटा के यहाँ पे RR ग्रुप लगा दिए, हाइड्रोजन को हटा के RR ग्रुप लगा दिए, सेंटर में कार्बन ही, ठीक है, तो दिस इज बेंजाइलिक। अगर आप बनाना चाहें तो ऐसे, ये आपकी रिंग है, यहाँ पे आपका एक कार्बन लगा है, उसको चाहें तो आप ऐसे CH2 भी लिख सकते हैं, फिर आप इसमें X जोड़ दें, तो दिस इज बेंजाइलिक। या तो आप ऐसे करें, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके
कोई अल्काइलिक ग्रुप भी जोड़ सकते हैं। तो ये दोनों जो हैं वो बेंजाइलिक हैलाइड्स। नेक्स्ट जो आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स ऑन द बेस ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 CX बॉन्ड। sp2 अभी तक हमने सारे वो कार्बन देखे जो sp3 थे, ये है जो sp2 है। देखो एलाइल हमने पढ़ा, एलाइल कुछ ऐसा होता है CH2 और उसके साथ X लगा है। अब अगर ये X इस पोजीशन के साथ न लग के डायरेक्टली इस वाले कार्बन के साथ लगे तो उसको हम बोलेंगे विनाइल। जो आपका ग्रुप होता है जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, ये वाला जो डायरेक्ट ग्रुप है इसको आप विनाइल बोलेंगे, इस वाले ग्रुप को विनाइल बोलेंगे। तो X अगर डायरेक्टली उस कार्बन के साथ लगता है तो उसको आप बोलेंगे विनाइलिक कार्बन। देखो मैं इसमें बताता हूँ आपको डिफरेंस क्या है। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और X, ये है एलाइल, एलाइलिक। और CH2 डबल बॉन्ड CH और X, दिस इज विनाइलिक। अगर हेलोजन उस कार्बन के साथ लगा है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और जो फिर आगे फर्दर डबल बॉन्ड के साथ लगा है, उसको आप बोलते हैं एलाइलिक। मगर विनाइलिक क्या होता है, हेलोजन उस कार्बन के साथ लगा है जो खुद sp2 है। sp2 है क्यों, क्योंकि इसमें एक यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड इसमें दो ही हैं, ये सिग्मा है ये सिग्मा, तो ये sp2 है, डायरेक्टली डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ लगा है, तो ये आ गया विनाइलिक। एराइल हैलाइड की बात करेंगे तो एराइल हैलाइड स्लाइटली सिंपल है। द हेलोजन एटम्स ऑफ दीज कंपाउंड इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ द एरोमेटिक रिंग। इसमें कोई साइड चेन नहीं है कि साथ वाले कार्बन के साथ जुड़ा हो, ये डायरेक्टली रिंग के साथ जुड़ता है। हेलोजन एटम डायरेक्टली रिंग वाले कार्बन के साथ जुड़ता है, और अगर डायरेक्टली रिंग वाले कार्बन के साथ जुड़ा तब जाके इसको हम एराइल हैलाइड कहेंगे। सिंपल सी बात है कि ये डायरेक्टली रिंग के साथ जुड़ना चाहिए आपका हेलोजन। ये आपकी रिंग है और ये आपके डबल बॉन्ड है। इसमें जहाँ भी डबल बॉन्ड लगा होता है उसमें जो कार्बन है यहाँ पे ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, और अगर हेलोजन डायरेक्टली इसके साथ लगा हुआ है तो ये आपका बन जाएगा फिर एराइल हैलाइड। एराइल, अब इसमें देखो एराइल ये डायरेक्टली लगा है एराइल, इसके साथ और ग्रुप भी हो सकता है, मिथाइल ग्रुप हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स में हम ऑन द बेस ऑफ sp2 करेंगे, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स हैं, डाई हेलोजन हैं, ठीक है। उसी तरह से एराइल हैलाइड्स में भी मोनो हेलो हैं, डाई हेलो हैं। फिर आपके एलाइल हो गए, बेंजाइल हो गए, फिर आपके विनाइल हो गए, और फिर आपके एराइल हैलाइड्स हो गए। तो इस वीडियो में इतना ही। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स।